950 साल कौम को समझाया, हर दिन हर रात हक की आवाज़ बुलंद की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ उस बाप को तोड़ गई वो अपनी कौम का इनकार नहीं था, बल्कि अपने बेटे का ही ना मानना था। आज हम एक ऐसे वाक़ये की बात करेंगे जहाँ पानी ने ज़मीन को निगल लिया, पहाड़ डूब गए लेकिन एक कश्ती बच गई। लेकिन वो बेटा नहीं बचा जिसके लिए बाप का दिल धड़क रहा था। ये सिर्फ सैलाब की कहानी नहीं, ये ईमान और खून के रिश्ते का एक आखिरी इम्तिहान है। कदीम ज़माने में लोग बुतों की इबादत करते थे, जुल्म गुनाह आम था। अल्लाह ताला ने एक नबी को भेजा, हज़रत नूह ने अपनी कौम को दिन रात अल्लाह की तरफ बुलाया। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सूख कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम ने क्या किया? उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूस लीं और सर पे दुपट्टे डाल लिए और जोर से चीख कर कहा, हम अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ेंगे। सालों गुजर गए लेकिन कौम ने तौबा न की। हज़रत नूह ने 950 साल अपनी कौम को समझाया, हर नए सुनने वाले को, हर कौम को, लेकिन हर बार वही इनकार। एक दिन हज़रत नूह ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफरों में से कोई घर वाला ना छोड़। ये दुआ किसी गुस्से से नहीं बल्कि 900 साल की मायूसी मुकम्मल यकीन से निकली थी। क्या अब ये कौम हिदायत कबूल नहीं करेगी? और फिर अल्लाह का हुक्म आया, ऐ नूह एक कश्ती बना। लोगों ने यह देखकर हंसना शुरू किया। ये बूढ़ा पागल हो गया है, खुश्क जमीन पर कश्ती बना रहा है। मगर हज़रत नूह खामोशी से लकड़ी काटते रहे। हथौड़े की चोटें गूंजती रहीं और ईमान की बुनियाद पर वो कश्ती तैयार होती रही। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अपने साथ हर जानवर का एक जोड़ा ले लो और अपने घर वालों को भी जो ईमान लाए हैं। हज़रत नूह के 3 बेटे थे जो मोमिन थे, साम, हाम, याफिस। लेकिन एक बेटा था जिसका नाम किनआन था, वो ईमान से खारिज हो चुका था। और फिर वो लम्हा आ गया, आसमान से पानी बरसने लगा, ज़मीन से पानी निकलने लगा, पानी ऊपर उठने लगा और उठता ही गया। हज़रत नूह कश्ती में सवार होकर अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ न रहे। लेकिन वो बेटा दूर खड़ा था, पानी उसके पैरों तक पहुंच चुका था, घुटनों तक, फिर उसके सीने तक। मगर उसने जवाब दिया, मैं एक पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हज़रत नूह ने फरमाया, आज कोई बचाने वाला नहीं सिवाय अल्लाह की रहमत के। मगर बेटे ने इनकार किया और अगले ही लम्हे एक लहर ने उसे डुबो दिया। पानी ऊपर से ऊपर बढ़ता गया, पहाड़ डूब गए और पेड़ भी डूब गए। पूरी कौम तबाह हो गई लेकिन कश्ती महफूज रही। और जब पानी सूख गया, कश्ती जूदी नामी पहाड़ी पर ठहर गई। हज़रत यूनुस ने अल्लाह से अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से था और तूने वादा किया था कि मेरे घर वाले को बचा लेगा। अल्लाह ने फरमाया, रिश्ता खून का नहीं ईमान का होता है। किनआन नबी का बेटा था मगर नाफरमान था, लिहाजा हलाक हुआ। गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। किनआन ने सोचा, मैं खुद को बचा लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, और यही सोच उसे ले डूबी। आज हम अपने आसपास देखें, कितने बेटे अपने बाप का कहना नहीं मानते और उनकी नाफरमानी करते हैं।